Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. Dear students, 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ। हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। इनमें से हमने क्या करना है जी, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसको हमने इनसर्कल करना है। तो पहला नंबर हमारे पास है, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट। 7 स्क्वायर रूट। अब देखें बच्चों, 7 जो है वो प्राइम नंबर है। अब हम इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, और ना तो वो खत्म होगा और ना ही वो रिपीट होगा। एक तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि जब हम 7 स्क्वायर रूट आंसर लेते हैं तो हमारे पास इंटीजर नहीं आता, तो इसलिए ये जो 7 स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 7 स्क्वायर रूट इज अ इर्रेशनल नंबर। अच्छा, सेकंड की बात करें, पाई एंड ई। पाई भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है। ई भी क्या है, इसकी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, सी होगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, थर्ड में देखें, इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होंगे, फिर इर्रेशनली बनेंगे। तो इसका ऑप्शन भी क्या बनेगा, ये डी वाला बनेगा, जो कि इर्रेशनल नंबर है जी। 3 स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है, 5 स्क्वायर रूट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं तो इर्रेशनल, और इर्रेशनल का सम जो होता है वो भी क्या होता है, इर्रेशनल। तो इसका जो आंसर है वो डी आ जाएगा, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x, यानी कि यहां पर जो भी रियल नंबर लेंगे वो आपस में इक्वल रियल नंबर कंसीडर करना है इस कार्ड। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, तो हर नंबर अपने आप का ही इक्वल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक अपने आप का क्या होता है, अक्स होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसे की प्रॉपर्टी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला है, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर है, एंड देन ए ग्रेटर देन क्या है, बी, एंड बी ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है, हम डायरेक्ट देखें तो ए सी से भी तो बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा। इस कार्ड, इस प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 8 है। इसमें ये है जी 2 की पावर x और 8 की पावर x, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें x फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 64। तो यहाँ देखते हैं जी, ये आ गया 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। ये तो फैक्टर बने हुए हैं, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और x तो ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 64, तो ये 2 की पावर 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 1 दा 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 3x ये और 1 ये है, तो दोनों की बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये कितना बन गया, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम, तो पावर क्या होगी, सेम होगी, ये 6 है। यहां से x क्या निकलेगा, 6/4, और इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2। तो ये एमसीक्यूज नंबर है जी हमारे पास 7th एमसीक्यूज है, 7th एमसीक्यूज जी। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है, 3/2, 3/2। तो यहां पर देखें, पहला ही इसका आंसर बन रहा है, 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टी है, ए बी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, यानी कि दोनों की जगह बदल दी जाए, दोनों की जगह। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी जी।
नेक्स्ट इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 75 स्क्वायर रूट प्लस क्या है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 75 स्क्वायर रूट और प्लस 27 स्क्वायर रूट। इसके फैक्टर बनाए जरा, 75 के 3 पे तो क्या आ जाएगा 25, फिर 5 मल्टीप्लाई द 5, तो यानी कि क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद प्लस इसके बनाएंगे तो 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 27 जो बनता है वो बनता है 3 टाइम 3, 3 टाइम 3। मैंने ये दो अलहदा क्यों लिखे, ताकि मैं स्क्वायर रूट से इनको बाहर ले सकूं। तो 5 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कटेगा, 5 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये 3 बाहर आ गया और ये वाला जो 3 है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब देखें 5 टाइम और 3 टाइम कितना हो जाएगा, 8 टाइम स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 8 टाइम स्क्वायर रूट 3। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है, तो 8 टाइम स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया जी इसका ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट लास्ट वाला है, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट इज। इसको देखना है कि ये जो है क्या बनता है, प्राइम नंबर है, ऑड है, इरेशनल है या रैशनल है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये a प्लस बी है, a माइनस बी, तो क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर मीन्स के क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं फार्मूला यूज करके। ये तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जी 5 आ गया। अब 9 में से 5 निकाल दें तो क्या बचता है 4। अब 4 क्या है, रैशनल नंबर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा डी, इसका आंसर जो आ जाएगा वो रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that। इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बेटा आपने कमेंट में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा लॉ है। तो इसको हमने वेरीफाई करना है इन वैल्यूज के लिए। तो चलें इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, a इंटू बी प्लस सी, इनमें वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी है 3/2, b की वैल्यू कितनी है जी 5/3 प्लस 7/5। क्या करें, ये 3/2 एज इट इज, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। अब देखें दो फ्रैक्शन वैल्यू को जब प्लस करते हैं तो हम इनका क्या लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करें, 5 आया और जो 5 आंसर आया वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 25। इसी तरह से इस 15 को अगेन 5 पे तकसीम करें, आंसर क्या आएगा 3 आएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये 3/2 एज इट इज, ये 25 में 21 को ऐड करें, 5 + 1 कितना हो गया 6, 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया जी 15। अब क्या करना है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे। उससे पहले देखें अगर तो यहाँ पर कुछ डिवीजन होती है तो वो कर लेते हैं जी। यहाँ हो रही है, ये आ जाएगा 3 1 द 3 और 5 3 द 15, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 23 2 द 46 जी। तो 23 1 द क्या आ जाएगा 23 और नीचे 5 1 द 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। चलें अब हम क्या कहते हैं जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं क्या आगे जी, a इंटू क्या आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी। इसमें वैल्यूज को पुट करें, a की वैल्यू क्या थी 3/2, ये आ गया जी 3/2। 3/2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, b की वैल्यू से, और b की वैल्यू कितनी थी 5/3, उसके बाद प्लस a की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ठीक है, चलें इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। 5 3 द 15, और बल्कि यहाँ पर कैंसल आउट हो रहा था। चलें ये आ गया जी, वैल्यू पुट करने के बाद ये कैंसिल हो रहा है, ये इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा जी 5/2, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, उसके बाद प्लस
7 3 द 21 और नीचे क्या आ जाएगा 5 2 द 10 आ जाएगा। ठीक है, चले इन दोनों को ऐड करना, तो यहां लिखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 और 2 का एलसीएम ले। 10 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी 10 नहीं आया। अब देखें 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या बना 25 और प्लस 10 था 10 और वो भी 10 है तो दोनों सेम आ गए, तो 21 भी एज इट इज आ जाएगा जी। तो इसको ऐड करें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास 46 डिवाइडेड बाई 10, 2 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 23/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास इसका नाम 1 रख लेते हैं और राइट हैंड साइड का नाम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी है, एक सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई करना है। वो ये वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा ए सी प्लस बी सी जी। तो स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करना, सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे हम इसका भी। सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू क्या आ गया जी सी, तो a की वैल्यू क्या थी वही सेम ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5/3। अच्छा जी, अब c की वैल्यू क्या है 7/5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6, क्योंकि दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद देखें 3 2 द 6 आ गया। अब 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 3 बचेगा, 3 3 द 9। 6 को डिवाइड करें 3 से 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10 आ गया, और ये 7/5 आ गया जी। 10 और 9 ऐड कर दें तो क्या आ गया 19/6 और ये आ गया जी 7/5। अब देखें ये डिवाइड नहीं होता, 7 इससे डिवाइड नहीं होता, 5 से ये डिवाइड नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे 7 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 द 63, 3 आ गया, 6 कैरी, 7 1 द 7 और जो 6 कैरी था उसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 13। उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30, तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड 133/30। ठीक है, क्या किया यहाँ पर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, ये आ गया जी राइट हैंड साइड, इसमें है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7/5। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। मल्टीप्लाई करें 7 3 द 21, 5 2 द 10 प्लस 7 5 द 35 और 5 3 द 15। ठीक हो गया। अच्छा, बल्कि यहां पर थोड़ा और भी आसान कर सकते हैं, देखें ये इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे 7, यहां पर क्या आ जाएगा 1 और यहां पर भी 1, 7 1 द 7 आ जाएगा, 7 1 द 7 और 3 1 द 3 आ गया जी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10 और 3 का एलसीएम क्या आता है जी 30 आता है। 10 और 3 का एलसीएम 30। अब 30 डिवाइडेड बाई 10 3 आएगा, 3 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 63। उसके बाद प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 10 आया, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया जी। तो इसको इसमें ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 3 + 0 3 हो गया, 7 + 6 13/30, तो ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब देखें जरा आप फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या था
133 over 30, 133 over 30। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, और यही इसका क्या होगा, प्रूफ होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/3, c is equal to 7/4, then verify associative property of a real number with respect to addition and multiplication। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए बी सी कोई से तीन वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको यूज करके हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पर हम इसकी ले लेते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले दो नंबर पर ब्रैकेट और यहां पर लास्ट टू नंबर्स पर ब्रैकेट जी। तो इसको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a और b की वैल्यू क्या है 4/3, ये आ जाएगा 4/3 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/2 और प्लस c की वैल्यू है जी 7/4। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी 15 आ गया, और यहां पर आ गया प्लस 7/4। 8 और 15 कितने हो गए 23 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस क्या आ गया 7/4 जी। 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आता है जी 12 आता है, आप ले भी सकते हैं 6 और 4 का एलसीएम। 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 2 अगेन 2 पे डिवाइड होगा 3 और ये 1 आ जाएगा, और फिर ये 3 पे डिवाइड होगा तो ये 1। तो क्या बना जी 3 to the 6, 6 to the 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आया, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 21। इनको ऐड करें 6 + 1 कितना आ गया 7, 4 और 2 कितना होता है 6, 67/12। तो ये आ जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी a प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू क्या है 4/3 और b की वैल्यू कितनी है 5/2 और 7/4। ये आ जाएगा 4/3 प्लस, इनको सिंप्लीफाई करें 4 और 2 का एलसीएम कितना आया जी 4 आ गया। अच्छा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आंसर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 4 से कैंसिल तो 7 आ गया एज इट इज। ये आ जाएगा 4/3 प्लस 7 और 10 कितने होते हैं 17 डिवाइडेड बाई 4। दोनों का एलसीएम 12 आ गया, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आया, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 51 जी। इसको ऐड करें 6 + 1 7, 5 और 1 6, तो ये आ गया 12। तो ये आ गई जी हमारे पास राइट हैंड साइड, इसका नाम हम रख लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 and 2 स्टूडेंट्स देखें तो 1 का आंसर क्या था 67/12, 67/12। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया, और ये क्या हो गया जी वेरीफाई हो गया। अच्छा जी उसके बाद है जी इसका दूसरा पार्ट भी था मल्टीप्लीकेशन इसके हिसाब से। तो अब हम सेकंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। सेकंड में कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो क्या होती है जी ए बी मल्टीप्लाई हो गया सी से, फिर ए बी और सी, यहां पर फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट और यहां पर लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट।
जी। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी a मल्टीप्लाई बी इंटू सी। ए में वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू 4/3 है, 4/3 जी। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू है 5/2, ये आ गया। उसके बाद सी की वैल्यू है 7/4, ये आ गया जी 7/4। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 4 दा, यहां पर पहले कैंसिल कर लेते हैं, अगर होता है तो ये 2 1 दा, 2 2 दा 4, 5 2 दा क्या आ गया 10, और 3 1 दा 3 आ गया जी। उसके बाद आ गया जी 7/4, इधर भी मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल करते हैं, ये हो रहा है, ये 2 2 दा 4 और 5 2 दा 10 जी। अब क्या हो जाएगा 7 5 दा 35 आ गया, 3 2 दा क्या आ गया जी 6 आ गया। तो ये आ गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जी। तो अब राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी, 35/6, ये मजीद भी कैंसिल नहीं होता। तो राइट हैंड साइड में क्या था जी, a इंटू बी सी, वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू है 4/3, 4/3 ब्रैकेट, b की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई 7/4 जी। 4/3 इसको मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 5 दा 35, 4 2 दा 8 जी। यहां पर देखें जी डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। अब क्या बना जी, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 35, 3 2 दा 6 आ गया। तो ये थी जी राइट हैंड साइड, इसका नाम हम रख लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया जी वेरीफाई हो गया। यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो ये पूछ रहा है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करें अगर है तो इसका आंसर है जी स्टूडेंट्स, 0 क्या है जी हमारे पास रैशनल नंबर है। यस, 0 इज rational numbers because it can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0। यानी कि हमने डेफिनेशन ही लिख देनी है, 0 क्या है जी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इसी तरह से सोन किसी भी नंबर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि लिखें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो होती है रियल नंबर की ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने सीखी थी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके लिए लिखते हैं हम लोग, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, आइदर ए क्या होगा जी इक्वल टू 0, सॉरी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी होगा, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।